गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही कहा है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई केवल देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, और कोई हवन ही करता रहता है। और इस तरह के सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के जो मैंने 24 गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक जो जानकारी दी है यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की, इस प्रकार के अनेक प्रकार के धार्मिक यज्ञ यानी अनुष्ठानों की जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहे हैं। उस ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए अपने मुखारविंद से ज्ञानमय कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए, और उनको जानने के बाद फिर सब कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। और चौथे अध्याय के 33 में ये कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ ये होती है कि जैसे कहीं मंदिर बनवा दिया और कहीं पर कोई धर्म भंडारा कर दिया है, और कहीं पर कितना कंबल बांट दिए, तो कहते हैं अंधाधुंध कोई ऐसे क्रिया करने से अच्छा है श्रेयान यानी ज्ञान, ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान समझ, और ज्ञान के बाद फिर तत्व ज्ञान के आधार से फिर धर्म पुण्य कर, जैसे उस तत्वदर्शी संत बताओ तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में कहा कि कुपात्र को दिया हुआ दान विफल रहता है, कभी सफल नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जानकारी दी है उसकी न अपनी मुखारविंद से उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझो। वो फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है।